गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मिस्टर राहुल नारायण भागलपुर से आपके लिए इंटीग्रेशन का 5th टॉपिक लाया हूं। इंटीग्रेशन में किस तरह से सवाल बनता है उसको देखेंगे, किस किस टाइप का सवाल ट्रांसफॉर्मेशन से बनता है। आशा करते हैं कि आप लोग को सारा वीडियो मेरा अच्छा लग रहा होगा और सारा स्टूडेंट मन लगा के पढ़ रहे होंगे, क्योंकि उनका जो है आफ्टर 2 मंथ उनका फाइनल एग्जाम है। एग्जामिनेशन पॉइंट से ये वीडियो बन रहा है। सारे स्टूडेंट उसको समझें, मेहनत करें, ताकत भरना मेरे अंदर है। आप पहले उठो और तब तक लड़ो जब तक कि सफलता ना मिले। स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट है, उठो चलो और तब तक लड़ो जब तक कि तुम्हें सफलता नहीं मिलती है। इसलिए मैं अब नेक्स्ट बात को, अपनी वाणी को विराम देते हुए अपने पॉइंट पर आता हूं। इंटीग्रेशन मैंने पिछले क्लास में बताया था, सम बेसिक फार्मूलाज, वो इंटीग्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा हर एक लेक्चर को जरूर देखिएगा। मेरा यदि वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है स्किल फॉरम। इसको सब पुस्टअप कीजिए, पढ़िए, देखिए। आपको ये एनर्जी से भरने वाला वीडियो, मैथमेटिक्स में आपके डर को खत्म करने वाला वीडियो, जीरो लेवल से हीरो बनने वाला वीडियो। आइए सारे स्टूडेंट देखिए इंटीग्रेशन। अभी जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। अभी चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम लोग देखते हैं कि किस किस टाइप का सवाल पूछा जाता है, पहले वो देखना है। जैसे देखिए, साइन क्यूब एक्स है, इसको इंटीग्रेट करना है। सपोज दैट ये सवाल है, साइन क्यूब का इंटीग्रेशन किस तरीके से इंटीग्रेट किया जाएगा उस पर आइए ध्यान देते हैं। साइन क्यूब एक्स, क्योंकि हम क्या बताएं, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बीच में प्लस या माइनस आना। तो इसके लिए आइए चलिए, फ्रॉम मल्टीपल एंगल थ्योरम। आप देखिए फार्मूला आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। फार्मूला फ्रॉम मल्टीपल एंगल थ्योरम क्या होता है, साइन 3a 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। 3 साइन ए 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। अब देखिए इसको क्या लिखते हैं, इसको इस साइड ले आइए। 4 साइन क्यूब है, ये होगा 3 साइन ए माइनस साइन 3a। सारे स्टूडेंट इसको समझ के पहले फार्मूला को समझे कि कैसे निकाला जाएगा। अब साइन क्यूब ए ये हो जाएगा 3/4 साइन ए माइनस 1/4 साइन 3a। क्योंकि हमको यहां सवाल में इंटीग्रेट करना, ये बताने का क्या रीजन है, तो ये बीच में प्लस या माइनस आ गया, इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। बीच में देखिए माइनस आ गया। अब आप इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब क्या करना है आगे देखा जाए। अब इसको साइन क्यूब एक्स 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x। अब देखिए, क्योंकि हमको यहां x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है साइन क्यूब एक्स, तो पहले ये बता दिए आया कहां से, ये आया मल्टीपल एंगल थ्योरम से। अब इसको रिप्लेस करके यहां पे वैल्यू पुट कीजिए, 3/4 साइन एक्स माइनस साइन 3x इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका इंटीग्रेशन। अब ये देखिए, ये कांस्टेंट है, बाहर हो गया। 3/4 साइन एक्स का इंटीग्रेशन dx माइनस 1/4 साइन 3x का इंटीग्रेशन। अब आप देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये फार्मूला कहां से डिराइव हुआ, सारे स्टूडेंट को ये बात समझ में आ रही है। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। ये अब हम इस सवाल को आगे लेके बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। इसीलिए फार्मूला बताया गया है कि आप इसको किस तरीके से बनाओगे। अब देखिए, ये हो गया साइन क्यू का इंटीग्रेशन
3/4 साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, और ये देखिए -1/4 साइन 3x है, तो इसका हो जाएगा -cos 3x डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि यहाँ पे लीनियर फंक्शन है, तो -cos 3x डिवाइडेड बाई 3। तो अब इसको लिख सकते हैं -3/4 cos x माइनस माइनस प्लस 1/12 cos 3x प्लस c। ये आंसर हो गया, ये 12 हो गया। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 12 हो जाएगा। सारे स्टूडेंट को ये समझ में आ गया कि इसको ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे बनाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है, बारीकी से सवाल कैसे बनता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आप खुद बना सकते हैं, ये कैसे निकाल सकते हैं ट्रांसफॉर, यदि बोलेगा बाय हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसके लिए क्या रूल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे cos क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए मल्टीपल एंगल, यदि आपको ट्रांसफॉर्मेशन से बोल रहा है, बाय हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन से बोल रहा है, तो इसके लिए आपको याद रखना होगा cos 3a, ये होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ये यहां से 4 cos क्यूब a 3 cos a प्लस cos 3a, ये सिमिलरली cos क्यूब a ये हो जाएगा 3/4 cos a प्लस 1/4 cos 3a। क्योंकि यहाँ cos क्यूब x है, तो a के प्लेस पर हम लोग क्या पुट कर दें, x पुट कर देते हैं। तो सिमिलरली cos क्यूब x 3/4 cos x और प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा प्लस यहां से 3/4 और ये हो जाएगा आपका, हाँ, तो cos क्यूब x 3/4 cos x 1/4 cos 3x, ये हो गया cos क्यूब x। तो ये कहां से आया, तो चूंकि हमने जो पिछले क्लास में, पिछले इंटीग्रेशन का पार्ट में आपको जो फार्मूला बताया था, उसी फार्मूला से रिलेटेड ये है, इसलिए फार्मूला का जानकारी होना बहुत जरूरी है। देखिए, तो अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पे अब लिखिए cos क्यूब x dx, ये हो जाएगा 3/4 cos x प्लस 1/4 cos 3x, इसका इंटीग्रेशन। बीच में देखिए प्लस आ गया, बीच में हम क्या बताए हैं कि प्लस या माइनस आएगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट कीजिए। अब देखिए, अब 3/4 ये हो गया, 3/4 cos x, 3/4 को बाहर कीजिए, cos x का इंटीग्रेशन प्लस 1/4 को बाहर कीजिए, cos 3x का इंटीग्रेशन। अब ये हो गया 3/4 cos का इंटीग्रेशन प्लस साइन x प्लस 1/4 साइन 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। तो आप इसको निकाल सकते हैं 3/4 साइन x प्लस 1/12 साइन 3x प्लस c। सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया कि cos क्यूब x का साइन पावर 4x का मैंने पिछले क्लास में बताया था ट्रांसफॉर्मेशन से। तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस पर आप लोगों को ध्यान देनी है। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें, और आपको ये बहुत बेनिफिटेड आपके लिए होने वाला है, बेनिफिशियल होने वाला है। कम समय में आपको बहुत चीज की जानकारी, लेकिन रेगुलर आप वीडियो आपको देखना होगा, समझना होगा बारीकी से बातों को। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया, तो क्या करना है, यदि 2 फैक्टर या 3 फैक्टर दिया है तो क्या करना है। देखिए सारे स्टूडेंट समझिए, पहले एक एग्जांपल और, जैसे x इंटू एक्स प्लस 5 अंडर रूट, बोलेगा बाय हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बाय हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बनाएंगे इसको ध्यान से देखिए। ट्रांसफॉर्मेशन से ये बाहर में जो x है, हमेशा ये ध्यान में रखना है, बाहर में जो x है उसको हम हमेशा रेडिकल के फॉर्म में ब्रेक करना है। रेडिकल मतलब रूट के अंदर जो क्वांटिटी है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए x है
तो x प्लस 5 x प्लस 5 ये इंटीग्रेशन हो गया। अब क्या करेंगे, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 5 इंटू रूट अंडर x प्लस 5 फिर माइनस रूट अंडर x प्लस 5 इंटू रूट अंडर x प्लस 5। सारे स्टूडेंट को समझ में आ रही है ये बात? देखिए सारे स्टूडेंट ध्यान से, कितना आसान है। अब आपको पता है इंडाइसेस रूल, a पे पावर m इंटू a पे पावर n, a पे पावर m प्लस n। यहाँ देखिए पावर 1 है, यहाँ पावर हाफ है, दोनों सेम क्वांटिटी है तो ये पावर ऐड हो जाएगा। तो x प्लस 5 पे पावर 1 प्लस हाफ माइनस 5 x प्लस 5। रूट का मतलब क्या होता है 1/2, सबको पता है ये। अब देखिए बीच में माइनस आ गया, इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये चीज आपको याद रखना है। अब इसका इंटीग्रेशन, यहाँ ब्रैकेट दे दीजिए, इसका इंटीग्रेशन। अब यहाँ क्या करेंगे, x प्लस 5 पे पावर 3/2 का इंटीग्रेशन, 5 को बाहर कीजिए, कांस्टेंट है, x प्लस 5 पे पावर 1/2 का इंटीग्रेशन। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट और छोटा और आसान क्वेश्चन है, कैसे बनेगा उस पर ध्यान देनी है। अब देखिए मैं इधर आ रहा हूं, अब ये देखिए ये लीनियर फॉर्म है और x का कोफिशिएंट 1 है तो इसका इंटीग्रेशन होगा i बराबर x प्लस 5 पे पावर n प्लस 1। यहाँ n का वैल्यू क्या है, जब भी लीनियर फॉर्म रहेगा तो x पे पावर n वाला फार्मूला यूज हो, तो 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1 ब्रैकेट माइनस 5 x प्लस 5 पे पावर हाफ प्लस 1 बाय डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1 प्लस c। ये हो गया क्या, x प्लस 5 पे पावर 5/2 बाय 5/2 माइनस 5 x प्लस 5 पे पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c, यानी हो गया 2/5 x प्लस 5 पे पावर 5/2 माइनस ये जो पार्ट है 3/2 है तो ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10/3 x प्लस 5 पे पावर x प्लस 5 पे पावर 10x प्लस 5 पे पावर 3/2 प्लस c, ये 5 है। तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन से निकाला। कभी भी इस तरह का सवाल है तो कैसे बनाएंगे, एक और एग्जांपल देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन से। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें, क्या क्या चीज का अलजेब्रा का सारा कंसेप्ट आपको याद रखना है, किस तरीके से सवाल बनेगा उस पर ध्यान देनी है। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी सवाल रहे ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे बनेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे एक और देखिए, जैसे x बाय 2x प्लस 5 या 2x प्लस 3 अंडर रूट। अब देखिए न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्मेट, डिनोमिनेटर में 2x प्लस 3 है, ध्यान से देखिए, रूट है, ये सब लीनियर है, ये सब बातों पर ध्यान देनी है। तो आपको इस न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में लाना है, तो क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि यहाँ अंदर में 2x है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करें। यहाँ 5 रहता तो 5 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर यदि 7x प्लस 3 रहेगा तो 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये सिंपल सी बात है, जैसे मैथमेटिक्स में किसी भी रेशियो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू अनचेंज अनअल्टर्ड, उसी तरीके से। अब देखिए यहाँ 2x प्लस 3 अंडर रूट dx है। अब क्या करना है, आगे बढ़िए, 1/2। अब न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो यहाँ 2x प्लस 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 अंडर रूट। इस तरीके से तोड़ तोड़ के बनाना है। देखिए क्योंकि प्लस 3 था इसलिए 3 ऐड किए, 3 सब्ट्रैक्ट किए, ये चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। अब आगे बढ़ रहे हैं, देखिए 1/2। अब इसको आपको पता है
ए माइनस बी डिवाइडेड बाई सी, ये होता है ए बाई सी माइनस बी बाई सी। ये सबको क्लियर हो रहा होगा। यानी 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 अंडर रूट माइनस 3 बाय 2x प्लस 3 अंडर रूट, ये इसका इंटीग्रेशन dx। अब आपको इंडाइसेस रूल, ए पे पावर m, ए पे पावर n, ए पे पावर m माइनस n, इस तरीके से। तो यहाँ पावर है 1, नीचे है पावर हाफ, आप इसको लिख सकते हो 2x प्लस 3 पे पावर 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 पे पावर 1 बाई 2 माइनस 3, यहाँ 1 है नीचे रूट है तो इसको लिखेंगे 2x प्लस 3 पे पावर माइनस हाफ, माइनस हाफ। ये इस तरीके से ब्रेक करना है, उसके बाद इंटीग्रेट करना है। तो ये हो गया 1 बाई 2। अब ये इंडाइसेस रूल, ये वाला फार्मूला, तो क्या पावर 1 है नीचे हाफ है तो पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 पे पावर 1 माइनस हाफ, हाफ माइनस 3 2x प्लस 3 पे पावर माइनस हाफ, इसका इंटीग्रेशन, यही कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए यहाँ ये था, बीच में क्या आ गया, माइनस आ गया, इसी को बोलते हैं बाय हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 पे पावर 1 बाई 2, इसका इंटीग्रेशन, यहाँ करली ब्रैकेट दे दीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई में हाफ है तो लास्ट में टोटल को 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ध्यान में रखना है। जिस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, इंटीग्रेट करने के बाद उस टर्म में 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई होगा। सारे स्टूडेंट इसको लिखें, माइनस 3 2x प्लस 3 पे पावर माइनस हाफ dx, करली ब्रैकेट बंद। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें, क्या करना, इस तरह का क्वेश्चन आ गया, बोलेगा बाय हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पर टी नहीं मानना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन पहला टॉपिक है, इस पर भी अभी बहुत तरह का सवाल आता है, सबको हम डिस्कशन करेंगे और तेजी से हम लोग क्वेश्चन को भी बनाएंगे कि किस किस तरीके का क्वेश्चन बनता है। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। अब देखा जाए आगे, तो इसको नोट करने के बाद अब हम इस लाइन को, फर्स्ट लाइन को हटा रहे हैं और ये सेकंड लाइन को भी हटा रहे हैं। देखिए सारे स्टूडेंट ध्यान से, अब देखा जाए इसको 1 बाई 2। अब ये लीनियर है, तो जब भी लीनियर फॉर्म में रहेगा तो डायरेक्ट x पे पावर n वाला फार्मूला लगेगा, लीनियर नहीं रहेगा तो x पे पावर n वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। चलिए देखिए, और ये ध्यान में रखना है, x का कोफिशिएंट 2 है, लास्ट में इंटीग्रेशन के बाद 2 से डिवाइड भी होगा, तो ये हो गया 1 बाई 2, 2x प्लस 3 पे पावर हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1 इंटू 2 डिवाइड बाय 2, चूंकि x का कोफिशिएंट है, माइनस 3 2x प्लस 3 पर पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाय माइनस हाफ प्लस 1 इंटू 2, लास्ट में कांस्टेंट ऐड कीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ये हो गया 1 बाई 2, इसको क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3 पे पावर 3 बाई 2 बाय 3 बाई 2 इंटू 2 करली ब्रैकेट माइनस 3 2x प्लस 3 पे पावर माइनस हाफ प्लस 1 हाफ बाय हाफ इंटू 2, ये 2 है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दें, ये 2 दिया हुआ है वैल्यू, हाफ प्लस 1 इंटू 2, तो ये 2 कैंसिल हो गया, लास्ट में कांस्टेंट ऐड कीजिए c, ये है। ये सब थोड़ा सा लेंथी है, दिमाग लगाना, और एक शॉर्ट तरीका वो भी बताएंगे। अब ये 2 से 2 को कटा दीजिए, यहां भी 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इस लाइन को हम हटा रहे हैं, देखिए सारे स्टूडेंट, अब देखा जाए, अब देखिए ये हो गया 1 बाई 2, ये हो गया 2x प्लस 3 पे पावर 3 बाई 2 करली ब्रैकेट माइनस 3 2x प्लस 3 पे पावर 1 बाई 2 प्लस c। अब ये जो लास्ट में 1 बाई 2 बाहर में था उससे मल्टीप्लाई करना है दोनों, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 पे पावर 3 बाई 2 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 2x प्लस 3 पे पावर 1 बाई 2 प्लस c। एक बात और बता देते हैं, इसमें ये पार्ट कॉमन लेकर भी सॉल्व किया जा सकता है,
यहां पर भी छोड़ दीजिएगा तो उतना ही नंबर मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। तो अब एक और बात बता दें सारे स्टूडेंट को, यदि इस तरह का सवाल रहेगा, देख लीजिए, इस तरह का यदि सवाल है और ट्रांसफॉर्मेशन से बनाना है, बाय हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिख देते हैं, बाय हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन से बनाना है तो किस तरीके से, ये देखिए, जैसे ये है 3x + 5 बाय 2x + 7 अंडर रूट। अब ये देखिए, ये बनाना है बाय हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें टी, यू और डब्ल्यू नहीं मानना है। टी मानने वाला फंक्शन ऑफ फंक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, वो आगे हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पे कंसेप्ट क्लियर कर लें। तो सारे स्टूडेंट पहले इसको समझ के नोट करें। अब हम आगे बताते हैं। देखिए इसमें क्या है, लिखना क्या है, तो न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में ब्रेक करना है। तो कैसे, वो देखिए, रूट के अंदर क्या है, रेडिकल क्या है 2x + 7, या रूट नहीं भी रहेगा तो यही काम करना है। जनरल मेथड बता रहे हैं। इसके लिए रूल है न्यूमिनेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर, dr का मतलब डिनोमिनेटर प्लस b, ये रूल याद रखना है, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b, वेयर ए बी क्या है भाई, एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। ए बी निकालना है, तो कैसे निकालना है, देखिए सारे स्टूडेंट, न्यूमिनेटर में क्या है 3x + 5, a इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में यदि रूट के अंदर में जो है उसका जो लीनियर फॉर्म है उसको लिखना है, मतलब इसको नहीं लिख देना है, डिनोमिनेटर मतलब ये, तो ये क्या हो जाएगा 2x + 7 प्लस b, इस तरीके से। अब देखिए यहां पर 3x, यदि मान लीजिए रूट नहीं रहेगा तो भी यही काम करना है, रूट के अंदर के क्वांटिटी को लेना है। यहां जो हम लोग डिनोमिनेटर लिखे, डिनोमिनेटर का मतलब ये होता है, मान लीजिए इसको हटा के हम लोग सिंपल सा क्वेश्चन ये लेते हैं, सपोज दैट इसको हटा के हम लोग लेते हैं 3x + 5 बाय 2x प्लस, पहले इसको देख लेते हैं, इसको बनाना है ट्रांसफॉर्मेशन से। तो ये तो अब डिनोमिनेटर समझ में आ गया, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। यदि रूट के अंदर रहेगा तो वहां डिनोमिनेटर लिखा जाएगा, रूट के अंदर का जो लीनियर फॉर्म है उसको हम लोग डिनोमिनेटर लेके चले। इसमें कंफ्यूजन में नहीं आना है, रूट के अंदर भी रहेगा तो यही काम करना है, तो लेकिन रूट के अंदर का क्वांटिटी को हम लोग डिनोमिनेटर जनरली बोल देते हैं, उसमें कंफ्यूजन नहीं पालना है। 3x + 5, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2ax + 7a + b। सारे स्टूडेंट देखिए सबसे आसान तरीका है। अब देखिए दो पॉलिनोमियल इक्वल कब होता है, जब दोनों का जो दोनों का डिग्री सेम होता है, कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स आर इक्वल। ये दो बातें हैं, डिग्री सेम और कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स आर इक्वल, ये दो बातें आपको समझनी है। तो सारे स्टूडेंट पहले इसको समझ के नोट करें। अब हम इसको पहले बना रहे हैं, उसको देखिए कैसे कैसे बनता है। अब देखा जाए, अब इक्वेटिंग कोफिशिएंट, इधर भी लीनियर है और इधर भी लीनियर है, ये हो गया इधर का कांस्टेंट, ये हो गया इधर का कांस्टेंट, तो क्या होता है इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स बोथ साइड। तो इधर है क्या 2a = 3, आपको एकदम कंफ्यूजन में नहीं है, 2a = 3, देन a = 3/2। और देखिए इधर का कांस्टेंट टर्म क्या है, इधर का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, जो टर्म वेरिएबल से इंडिपेंडेंट है उसको हम लोग जो है कांस्टेंट बोलते हैं। इधर का कांस्टेंट है 7a + b = 5, a का वैल्यू क्या है 3/2, इस इक्वेशन में पुट कीजिए, यहां से a का वैल्यू यहां पुट कीजिए, 7 × 3/2 प्लस b = 5, यानी 21/2 प्लस b = 5। यहां से b का वैल्यू निकल गया, क्या हो गया 5 - 21/2, यानी इसको सॉल्व कीजिएगा एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा 10 - 21/2, ये हो गया -11/2। सारे स्टूडेंट पहले इसको नोट कर लें, ए बी निकालने का तरीका, ये अलग चैनल है, इसको उतारिए सारे स्टूडेंट समझ के।
एकदम समझिए बारीकी से कि इस तरह का सवाल यदि रूट रहेगा या रूट से मल्टीप्लाई रहेगा, ये 5 है, 3x + 5, तो ये सब कैसे क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे बनाना है सवाल को, ये सब कॉम्प्लेक्स सवाल में से आता है, समय देना पड़ेगा, सारा चीज आपको निकालना होगा, लेकिन आपको सीखना होगा। उठिए, जागिए और मेहनत कीजिए। हम आपके साथ एनी टाइम खड़े हैं, हर परिस्थिति में आपको हर एक सवाल को हम डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी को भी देखिए, इसके बाद में वेक्टर, 3D और सारा चीज जिससे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आता है उसको डिस्कशन करने वाले हैं। जहां पर मैक्सिमम मिनिमा, जहां पर आपका सवाल नहीं बन रहा है, एकदम टू द पॉइंट, इस सवाल को देखेंगे क्या वर्किंग रूल है, उस पर आइए, सवाल बनाइए। अब देखिए, इसको मैं हटा रहा हूं, अब क्या करना है वो देखिए। तो सारे स्टूडेंट समझ गए, ए का वैल्यू क्या निकला, तो 3/2, बी का वैल्यू क्या निकला, दोनों के वैल्यू को यहां पुट करना है, इस लीनियर फॉर्म में पुट करना है। लिख देते हैं, यहां पे लिखना होगा ए का वैल्यू क्या आया, पहले ये दिखा दें, और बी का वैल्यू आया -11/2। इसको अब हम हटा रहे हैं यहां पर से। देखिए सारे स्टूडेंट समझिए, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन, इसको 1 मान लीजिए, इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू, यहां पे लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन 1, वी गेट, दोनों के वैल्यू को ए बी में पुट करते हैं। चलिए यहां देखिए, 3x + 5 बराबर ए का वैल्यू 3/2, 2x + 7, बी का वैल्यू माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, ये हो गया। अब क्या करना है, देखिए सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें, इसको यदि सॉल्व कीजिएगा तो यही सेम वैल्यू आएगा, ये हमेशा ध्यान में रखना है कि सेम वैल्यू आएगा। अब आगे देखिए सारे स्टूडेंट, अब इसको लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, न्यूमरेटर के पोजीशन पर इसको लिखना है, 3/2, 2x + 7 -11/2 होल डिवाइडेड बाय 2x + 7 इंटीग्रेशन। अब सवाल आपका एकदम लाइन बाय लाइन हो गया। अब क्या करना है, अब सीधा डिवाइड करना है। सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया है यहां पर क्या करना है। अब देखा जाए, अब इसको लिखेंगे इतना डिवाइडेड बाय, क्योंकि अभी हमने पढ़ा अलजेब्रा का रूल, इतना माइनस इतना डिवाइडेड, तो इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे। इट मीन्स 3/2 कांस्टेंट है, बाहर कर देना है, 2x + 7 डिवाइडेड बाय 2x + 7 -11/2 इंटू 1/2x + 7, इतना, इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका इंटीग्रेशन। अब देखिए ये दोनों सेम क्वांटिटी है, कैंसिल हो गया, यानी 3/2 dx, यहां पे लिख देते हैं, सारे स्टूडेंट को समझ में आ रही होगी बातें। 3/2 यहां आ गया 1 का इंटीग्रेशन dx, ये -11/2 बाहर कीजिए, 1/2x + 7 dx, ये हुआ ट्रांसफॉर्मेशन। देख लीजिए बीच में माइनस आ गया, प्लस या माइनस, यदि मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है तो उसको इस फॉर्म में, तो बशर्ते लीनियर होना चाहिए, तो उसको इस फॉर्म में तोड़ना है कि वो प्लस या माइनस के फॉर्म में आ जाए। चलिए अब देखिए इसका, 3/2 dx का इंटीग्रेशन x -11/2, और ये लीनियर है, आपको पता है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, log x, 1/2x + 1, तो log 2x + 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, ये आंसर आ गया। अब इसको थोड़ा एक लाइन और ढंग से अरेंज करके लिखना है, i बराबर 3/2x -11/2, 2 नहीं, 2 × 2 क्या हो गया, 4 log 2x + 7 प्लस c, ये आंसर हो गया इसका।
तो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन एक तरीके से इस तरह का जो लीनियर फॉर्म, लीनियर डिवाइडेड बाय लीनियर दिया रहेगा, तो सारे स्टूडेंट को ये बात समझ में आ रही होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब अलग तरह का देखते हैं। अब देखिए आगे, जैसे इस तरह का सवाल आता है ट्रांसफॉर्मेशन से, साइन पी एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, कॉस क्यू एक्स डी एक्स, पहला टाइप, या इस तरह का सवाल रहेगा कॉस पी एक्स इंटू साइन क्यू एक्स। तीसरा रहेगा इस तरह का सवाल कॉस पी एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स। क्या करना है? या एक और रहेगा इस टाइप का, साइन पी एक्स इंटू साइन क्यू एक्स। इस तरह का जब भी सवाल रहेगा, साइन या दोनों फैक्टर, एक साइन एक कॉस, इसमें पहले कॉस फिर साइन, इसमें दोनों कॉस है, इसमें साइन और साइन, इसमें बोथ आर साइन, लेकिन यहां पर पी का वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा 3, 5, 7, 8 इसी तरीके का। तो क्या करना है, आइए सारे स्टूडेंट समझ के देखते हैं किस तरीके से बनेगा, उस प्रोसेस पर ध्यान देना है। देखिए यदि यह है तो इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, सारे सवाल में पहला प्रोसेस 2 से मल्टीप्लाई करना है, बाहर डिवाइड करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, बाहर डिवाइड करना है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। 2 से क्यों करेंगे? तो आइए ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये सवाल इसी तरीके से बनेगा। इसके लिए 2 साइन ए कॉस बी, हमने पिछले क्लास में जो फार्मूला बनाया था उसमें ये बात भी बताया था, ये होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए। तो अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे ये है, ये ट्रांसफॉर्मेशन से बनने वाला सवाल है, देख लीजिए। जैसे पहला टाइप साइन पी एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, ठीक है। इसके लिए इस तरह का जब भी सवाल रहेगा तो क्या करना है, या इस टाइप का रहेगा तो क्या करना है, कॉस पी एक्स इंटू साइन क्यू एक्स क्या करना है, या इसके लिए क्या करना है, कॉस पी एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, इसके लिए क्या करना है, या इसके लिए क्या करना है, साइन पी एक्स इंटू साइन क्यू एक्स। ये दोनों प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट में है तो इसके लिए हमको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, सारे सवाल में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, बाहर डिवाइड करना है, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, बाहर डिवाइड करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। ये हमेशा ध्यान में रख के चलिए। अब 2 से ही क्यों करेंगे, 3 से क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताया गया 2 साइन ए कॉस बी, ये होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। दूसरा 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी, ये होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इसके बाद होता है 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। इसके बाद होता है 2 साइन ए साइन बी, ये होता है 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए ये बात बताया गया है। ये जो सवाल है इसी से रिलेटेड, तो चूंकि ये सब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं तो हम लोग इस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि इसको किस तरीके से बनाया जाएगा। ये सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें। अब हम यहां पर न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके आपको दिखाते हैं, और 2 चीज याद रखना है, साइन माइनस थीटा
माइनस साइन थीटा, ऑड फंक्शन, और दूसरा कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा। ये 4-5 पॉइंट आपको इस तरह के सवाल में अप्लाई होगा। गलती कहीं भी नहीं करनी है। कभी कभी 2 से 3 प्रोडक्ट भी दे देता है। एग्जाम्पल हम देखेंगे, पहले सारे स्टूडेंट इसको समझें कि इसमें कौन सा फार्मूला लगने जा रहा है। जो भी एकदम घर में पढ़ रहे हैं, वीडियो मेरा देख रहे हैं, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, समझिए, सारे स्टूडेंट पढ़िए। मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करने वाला हूं एक एक करके। जितना हम में क्षमता है उतना मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं। सारे स्टूडेंट इसको पहले नोट करें। अब इस पर हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देखते हैं, इस तरह के सवाल में करना क्या है। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए, 1-2 क्वेश्चन देखिएगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है जैसे इवेल्युएट साइन 3x इंटू कॉस 5x। ये है, ये बनेगा किससे? ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन से। पहले 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, बाहर डिवाइड कीजिए। अब इसमें देखिए, पहले साइन है फिर कॉस है, तो इसमें लगेगा 2 साइन ए कॉस बी, यानी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या होगा? तो ये देखिए 2 साइन ए कॉस बी, तो 1/2 साइन ए प्लस बी 3x प्लस 5x प्लस साइन ए माइनस बी 3x माइनस 5x होल इंटू dx। अब देखिए, थोड़ा और ध्यान देना है। 1/2, यदि आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो 1/2 के सामने कर्ली ब्रैकेट भी, ब्रेसेस भी दे सकते हैं। अब ये दोनों एंगल ऐड हो गया, तो इंटीग्रेशन साइन 8x, यहां देखिए 3x माइनस 5x, तो ये हो गया साइन माइनस 2x। अभी हमने बताया है ये हो जाएगा माइनस साइन 2x। ये ध्यान में, क्यों? क्योंकि साइन माइनस थीटा ये होता है माइनस साइन थीटा। ये इसीलिए इसको क्या लिखेंगे, पहले लिख देते हैं बीच में, साइन माइनस 2x। किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 1/2 ये हो गया साइन 8x, साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा, तो प्लस माइनस माइनस साइन 2x। अलग अलग इंटीग्रेट कीजिए, यहां पे कर्ली ब्रैकेट, तो ये हो गया 1/2 साइन 8x, माइनस है तो माइनस साइन 2x का इंटीग्रेशन, यहां कर्ली ब्रैकेट दे सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, बीच में प्लस, यहां प्रोडक्ट में था, बीच में माइनस प्लस आ गया। इसी का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। हम बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में टी और यू और जेड नहीं मानना है, इसमें हमेशा अपना ब्रेन अप्लाई करना है कि कैसे इसमें क्या करना है, उस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। सारे स्टूडेंट इसको नोट कीजिए। अब आगे देखिए, अब मैं इसको हटा रहा हूं। जो फार्मूला लगेगा वही लगाना है। अब देखा जाए इसको, अब इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/2 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो ये माइनस कॉस 8x/8 कर्ली ब्रैकेट, ये पहले माइनस आ गया, अब साइन का माइनस कॉस, तो ये माइनस माइनस प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस लास्ट में कांस्टेंट, मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 1/16 कॉस 8x प्लस 1/4 कॉस 2x प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह का कोई भी सवाल दिया होगा तो कैसे बनाएंगे। एक सवाल देखते हैं किताब का कि यदि 3 फैक्टर रहा तो क्या किया जाएगा। एक और पहले बता देते हैं, क्योंकि कम से कम मैक्सिमम सवाल होना जरूरी है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको ये समझ में आनी चाहिए। अब आगे देखिए, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, पहले 2 फैक्टर के लिए। जैसे यहां पर दिया गया है, क्या लगेगा, तो पहले लगेगा तो आपको उसके लिए cos 2x इंटू कॉस x, ये दोनों कॉस है। अभी हम 2 फैक्टर की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम 3 फैक्टर पर भी आपको दिमाग को डेवलप करवाएंगे।
इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें। अब इसमें दोनों फैक्टर कॉस है तो ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन 2 cos A cos B, ये होगा cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ये फार्मूला। तो इसमें ये देखिए बीच में प्लस है क्योंकि दोनों 2 cos A cos B, तो cos A प्लस B प्लस cos A माइनस। तो अब यहाँ A के पोजीशन पर देखिए सवाल में 2x, B के जगह पर x, 1/2 cos A प्लस B 2x प्लस x 3x प्लस cos A माइनस B 2x माइनस x। देखिए बीच में क्या आ गया, एकदम एक एक लाइन देखिए, सबको समझ में आ रही होगी एकदम इजी लैंग्वेज में। तो ये हो गया 1/2 cos 3x cos 2x माइनस x, तो cos x। अब अलग अलग इंटीग्रेट कीजिए, टर्म वाइज इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 1/2 cos 3x का इंटीग्रेशन प्लस cos x का इंटीग्रेशन होल इंटू dx, ये हो गया 1/2 cos का होता है sin 3x डिवाइडेड बाई 3, cos का क्या होता है प्लस sin 3x, क्योंकि cos 3x है तो प्लस sin 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस cos का प्लस sin x प्लस c, 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए sin 3x बाई 6 प्लस sin x डिवाइडेड बाई 3 प्लस c, ये आंसर है। यहाँ पे लास्ट में कांस्टेंट ऐड कर देंगे कि किस तरीके से सवाल को इंटीग्रेट किया जाता है। तो सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें, उतार लें पहले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इस तरह का जब भी 2 फैक्टर रहे तो डरना बिल्कुल नहीं है, आसानी से आपको ट्रांसफॉर्मेशन इसमें ये वाला जो फार्मूला लगेगा वही लगाना है। अब दोनों कॉस है, फार्मूला पता रहेगा तभी आप सवाल में फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जो भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट है या सीबीएसई और या आईसीएसई के हैं तो हर एक वीडियो को प्रॉपर वे में देखें, सबको समझ में आएगी बातें, क्योंकि हम ओरिजिन से स्टार्ट किए हैं। अब आगे देखते हैं 3 फैक्टर के लिए। अब देखिए आप, जैसे cos x cos 2x इंटू cos 3x, ये सवाल है, ये सवाल है, इसको किस तरीके से बनाया जाएगा तो इस पर ध्यान देना है कि इसमें कैसे 3 फैक्टर है, तो 3 फैक्टर है तो पहले सवाल को बाहर कीजिए। देखिए सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटीग्रांड क्या है उसको पहले बाहर कीजिए, cos x cos 2x इंटू cos 3x। पहले क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है टोटल को 2 से। अब इसको लिखना है क्या 1/2, इसमें अब इसमें ये फार्मूला 2 cos A cos B cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, पहले ये फार्मूला लिखना है। तो पहले ये 2 फैक्टर को लेके साथ चलते हैं, इसके साथ ये दोनों, ठीक है, इसको रहने देंगे अभी। तो 2 cos A cos B, तो cos A प्लस B x प्लस 2x प्लस cos A माइनस B, तो x माइनस 2x होल इंटू cos 3x। यहां पर आप करली ब्रैकेट भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं 1/2, पहले इसको तोड़ रहे हैं, लास्ट में यहां वैल्यू पुट कर देंगे और इंटीग्रेट कर देना है। तो दिमाग आपको यहां पे लगाना है, 1/2 cos 3x cos x माइनस 2x माइनस x होल इंटू cos 3x। यहां पर आप एक ब्रैकेट दे दीजिए, या अभी इंटीग्रेशन का साइन है अभी ब्रैकेट दीजिए, पहले इसका वैल्यू निकाल रहे हैं। अब आपको याद रखना है cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा, तो cos माइनस x प्लस cos x, तो इसको लिख सकते हैं 1/2
कॉस 3x कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होल इंटू कॉस 3x ब्रैकेट बंद। अब ये देखिए यहाँ cos 3x यहाँ cos 3x दोनों मल्टीप्लाई होगा, सेम नंबर है, तो cos 2x cos 3x cos स्क्वायर मत कर देना है, क्योंकि यदि एंगल सेम रहेगा तभी हम इसको स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ 3x है यहाँ 3x, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो 1/2 cos स्क्वायर 3x प्लस cos x इंटू cos 3x, ये लिख सकते हैं। सारे स्टूडेंट को समझ में आ रही है? अभी ये दो फार्मूला अप्लाई हुआ है, ऊपर में फार्मूला भी लिख रहे हैं, क्या करना है, किस तरीके से सवाल में अप्लाई करना है, सारे स्टूडेंट इसको समझे। अब इसमें क्या करना है, अब यहां पर एक नया चीज आ गया cos स्क्वायर 3x, इसमें आ गया cos स्क्वायर 3x, तो cos स्क्वायर 3x आ गया, तो इसको क्या लिखेंगे, इस पर आइए ध्यान से देखें सारे स्टूडेंट। तो cos स्क्वायर 3x यहां पर आप पहले इसको सारे स्टूडेंट नोट करें। अब देखिए आपको बताया गया था ट्रिग्नोमेट्री, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, ये होता है cos स्क्वायर थीटा। ये भी आपको फार्मूला वाले में इंटीग्रेशन का जो 4th लेक्चर है उसमें फार्मूला बताया गया है, उसमें ये सारी बातें बताई गई है। तो हमने बताया था कि cos स्क्वायर 3x थीटा को रिप्लेस करके 3x पुट करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 6x डिवाइडेड बाई 2, यानी इस टोटल को रिप्लेस करके ये पुट कर देना है। चलिए अब देखिए आगे 1/2 इसको रिप्लेस करके 1 प्लस cos 6x डिवाइडेड बाई 2। अच्छा एक बात और बता रहे हैं आप, देखिए ध्यान से, एक बात मैं और बता देता हूं। देखिए पहले एक काम और कीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहां क्या हो जाएगा 4, बस इतना सा बात। और ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि यहां तो cos स्क्वायर हो गया, यहां पर 2 cos x इंटू cos 3x है, इसमें फिर अगेन 2 cos a cos b वाला फॉर्म लगेगा, ध्यान में। इसका वैल्यू देखिए 2 cos स्क्वायर 3x, ये क्या हो गया 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया 1 प्लस cos 6x। चलिए तो यहां पर 2 cos स्क्वायर 3x के पोजीशन पे लिख देंगे 1 प्लस cos 6x। अब देखिए ये हो गया 1/4 1 प्लस cos 6x, इसमें 2 cos a cos b, a है x b है 3x, तो ये हो जाएगा प्लस cos a प्लस b x प्लस 3x प्लस cos a माइनस b x माइनस 3x, इस करली ब्रैकेट को बंद कर दें। मतलब हम अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं, कि आपको इसको समझा रहे हैं कि कौन कौन सा फार्मूला कहां कहां पर यूज हो रहा है। ये फार्मूला बगल में आपको दिखा दिए, तो इसको आप आसानी से नोट कर सकते हैं, या आप इसको आसानी से नोट कर सकते हैं। अब आगे देखा जाए सारे स्टूडेंट, तो अब यहां पर पहले ये सारा फार्मूला हम हटा रहे हैं। ये इंटीग्रेशन का लेक्चर चल रहा है, इस पर सारे स्टूडेंट कंसंट्रेट करें। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि किस तरीके से आप सवाल को बनाओगे। अब देखिए, अब इसको एक लाइन और, यानी cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई, 1/4 1 प्लस cos 6x cos 4x cos x माइनस 3x, सारा बात बता रहे हैं। तो माइनस 2x करली ब्रैकेट बंद 1/4 1 प्लस cos 6x cos 4x cos माइनस थीटा अगेन प्लस cos थीटा, तो cos 2x। ये अब देखिए ये बीच में प्लस या माइनस आ गया, तो ये आपको जो है ब्रेन को एकदम कंसंट्रेट करके रखना होगा कि सवाल किस तरीके से आपको बनानी है।
इस बात पर एकदम ध्यान में रखना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी cos x, cos 2x, cos 3x को हम लोग 1/4 करली ब्रैकेट 1 प्लस cos 6x प्लस cos 4x प्लस cos 2x, यही कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। दिस रूल इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। सारे स्टूडेंट इसको समझें, नोट करें। अब क्या करना है, यहां पर पुट करना है वैल्यू। अब देखिए यहां पर वैल्यू पुट करना है, यानी इसको रिप्लेस करके क्या लिखेंगे, 1/4 बाहर कर सकते हैं, 1 प्लस cos 6x cos 4x प्लस cos 2x, इसका इंटीग्रेशन। अब देखिए मतलब इसको रिप्लेस करके ये लिख दिया। अब सबको इंटीग्रेट कीजिए, इसका इंटीग्रेशन, cos 6x का इंटीग्रेशन प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन। ये इसको सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। देखिए कितना आसान, लेकिन थोड़ा सा ब्रेन आपको लगानी होगी, फार्मूला को एक जगह पर समझना होगा कि ये फार्मूला कहां से आया, क्या करना है, क्या रूल है, रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना है। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। अब मैं इसको इंटीग्रेट करके इसका वैल्यू बता रहा हूं, देखिए फाइनलाइज करके अब इसका रिजल्ट आ गया आपके पास। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, तो ये हो गया 1/4 dx का इंटीग्रेशन x प्लस cos 6x का sin 6x/6 और प्लस cos का होता है प्लस sin 4x/4 और इसका प्लस sin 2x डिवाइडेड बाय 2, करली ब्रैकेट बंद, लास्ट में कांस्टेंट। अब मैं इस लाइन को हटा रहा हूं। अब देखिए जब इतना प्रोसेस हो गया तो लास्ट में छोड़ना नहीं है, एग्जैक्ट आंसर पूरा के दिखाना है। ये हो जाएगा x/4 प्लस sin 6x/6 प्लस sin 4x/16 प्लस sin 2x/8 प्लस c, ये आंसर हो गया। मतलब इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, इसी का नाम है। और एक आता है डिमॉर्गन्स थ्योरम का कंसेप्ट आता है, उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि cos पे पावर 7x sin पे पावर 5x का ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे बनेगा, वो सब हम डिस्कशन धीरे धीरे करेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं टू द पॉइंट, कि सारे स्टूडेंट को समझ में आए, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, एक बार मेरा वीडियो देखिएगा, सबको 100% समझ में आएगी कैसे फार्मूला लगता है, कैसे फार्मूला डिराइव होता है। अब आगे देखें, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे देखिए कुछ कुछ इंटीग्रेशन ये है, जैसे ये, जैसे यहां पर दे दिया, साइन इनवर्स x² प्लस 1/x² प्लस 2 प्लस सेक इनवर्स x² प्लस 2/x² प्लस 1 का इंटीग्रेशन। ये सवाल है, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन चल रहा है, तो इसको हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। तो आपको इसके लिए कुछ कोई बहुत बड़ा ब्रेन अप्लाई नहीं करना है, कि इसमें कुछ पुट पार्ट नहीं करना है, इसमें कोई भी चीज पुट पार्ट नहीं करना है कि x के जगह पे tan थीटा cos cot थीटा, ये सब नहीं। इसके लिए आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का थ्योरम याद रखना है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 रेडियन, ये होता है। तो आप देखिए ये x और ये x सेम होगा तभी ये π/2 होगा। यहां देखिए साइन इनवर्स, सवाल में क्या है, सवाल में साइन इनवर्स x² प्लस 1/x² प्लस 2, और यहां सेक इनवर्स है, ये सेक इनवर्स है। तो आपको एक और बता दें, सेक इनवर्स x होता है cos इनवर्स 1/x, ये सब थ्योरम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। अब यदि सेक इनवर्स को cos इनवर्स में लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स x² प्लस 1/x² प्लस 2, ये यहां पर ब्रैकेट दीजिए dx। अब देखिए ये दोनों वैल्यू सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट हो गया π/2 रेडियन dx। अब देखिए सवाल कितना आसान हो गया, सवाल में कुछ था नहीं लेकिन सवाल आसान हो गया। π/2 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, तो π/2
dx का इंटीग्रेशन π/2 इंटू एक्स प्लस सी। ये आंसर हो गया इतना बड़ा सवाल का 2 लाइन में आंसर। तो इस तरीके का सवाल किस तरीके से बनेगा उस पर ध्यान से देखना है। अब देखिए एक दो सवाल और देखते हैं जो ट्रिकी रहता है लेकिन बहुत मजेदार रहता है, उसको समझना है। अब जैसे यहां एक सवाल और डिस्कशन कर देते हैं, जैसे इवेल्युएट साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स फ्रैक्शनल पार्ट प्लस कॉस फ्रैक्शनल पार्ट। यहां पर दे देते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर dx। अब व्हेन x इज एनी रियल नंबर x बिलोंग्स टू r। ये सवाल जो है ये देखने में कितना लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन बहुत आसान है, कंसेप्ट से रिलेटेड। देखिए कैसे क्या करना है। कोई भी रियल नंबर जैसे हम ले लेते हैं x का वैल्यू 3.5। इसका मतलब क्या है, इंटीग्रल पार्ट का फ्रैक्शनल पार्ट। इसका मतलब यहां पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। इस ब्रैकेट को बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, इसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट। ये दो बात समझना है। तो इसमें क्वेश्चन जैसे कोई भी वैल्यू लेते हैं x 3.5 वैल्यू देखिए, समझिए पहले सारे स्टूडेंट। 3.5 का इंटीग्रल पार्ट क्या है, तो 3 है, तो 3 प्योर इंटीजर्स है। इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3। इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 इज इक्वल टू 0, मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। देख लीजिए जैसे हमने यहां पर पुट किया 3.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर, 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, इसका फ्रैक्शनल पार्ट, तो पहले इसका वैल्यू लिख दिया 3। अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया, 0। प्योर इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है भाई, 0 होता है। ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम। अब यहां पर देखिए सारे, इसका वैल्यू समझ में आ गया, इसका वैल्यू हो गया 0। अब हम लोग आते हैं इसकी बात करते हैं, उस पर भी थोड़ा समझना है। जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर लिया 3.5, तो पहले इसको सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट को बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। इसका रेंज होता है 0 से 1 के बीच में। ये सारी बातें आपको समझनी है, बारीकी से समझनी है कि किस तरीके से सवाल को बनाया जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, इसी वैल्यू को हम इसमें पुट कर रहे हैं। अब समझिए इसका मतलब, इसको पहले हम हटा रहे हैं। जैसे यहां पर दिया हुआ है x का वैल्यू, अब इसमें आते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.5। इसका मतलब 3.5 का है, 3 प्लस 3.5 है, तो 3 प्लस 0.5, ये हो गया इंटीग्रल पार्ट, ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट, ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट 0.5। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। इंटीग्रल पार्ट निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी होता है और इंटीजर होता है। यहां देखिए, तो फ्रैक्शनल पार्ट इसका क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है 0.5। इसका इंटीग्रल पार्ट ये भी क्या होगा, 0.5 का इंटीग्रल पार्ट, यहां पे लिख देते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ 0.5, ये हो गया 0। तो अब क्या करना है, इसका भी वैल्यू हो गया 0, इसका भी वैल्यू हो गया 0, लेकिन सवाल दे दिया इंटीग्रेशन में। तो डरना बिल्कुल नहीं है, डर को निकाल देना है कि इस तरह का सवाल दे दिया, आप इसमें कुछ भी दे देगा, आप आसानी से सवाल को बना सकते हैं। तो अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, समझने में कंफ्यूजन होता है। तो आपको यदि कभी भी कंफ्यूजन हो जाए तो मेरा लेक्चर हर एक देखे, हर चीज का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। एक्स का वैल्यू कभी डर लग गया, यहां दिया हुआ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स का वैल्यू 3.5 पुट की, तो 3.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये हो गया 3। और 3 का फ्रैक्शनल, प्योर इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, और प्योर फ्रैक्शन का इंटीग्रल पार्ट 0 होता है। इसमें अंदर में है फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट। तो सारे स्टूडेंट इसको पहले समझे और नोट करें। अब मैं बता रहा हूं, आगे देखिए। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। सवाल में देखिए कितना दमदार हो गया है।
कितना आसान हो गया, सो देखिए। अब देखिए ये हो गया क्या, साइन 0 कॉस 0। अब बताइए, ट्रिग्नोमेट्री पता है, साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, 0 डिग्री या 0 रेडियन बोलिए, बोथ आर सेम। तो साइन 0 0 प्लस 1 dx, इट मीन्स dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, आंसर हो गया। तो आप देखिए कि जो देखने में जो डर लग रहा है उस डर को पहले निकालिए, सवाल आपका एक लाइन का है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और कंसेप्ट की बातें कर लें। अब देखा जाए, यहां पर जो इंपॉर्टेंट सब बातें होती है उसको भी समझनी है, इसका इसका किस तरीके से इंटीग्रेशन किया जाता है। बहुत तरह का सवाल आपको मिलेगा, जैसे कि ये देखिए, एक्स स्क्वायर आई बराबर एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरह का सवाल दिया हुआ है। क्या करना है क्या नहीं करना है उस पर हम लोग डिस्कशन कर लें। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस 1, सिंपल क्वेश्चन। तो यहां पर क्या हो गया, इसको आप दोनों पक्ष को डिवाइड कीजिए, यह प्लस 1 है, तो यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब सवाल ये आसान हो गया, इसको कैंसिल कीजिए, यहां गया dx माइनस 1 बाय dx का इंटीग्रेशन x, और आपको बेसिक फार्मूला बताया गया था 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये होता है tan इनवर्स x प्लस c, ये आंसर हो गया। तो ये छोटा सा क्वेश्चन एक और देख लें, सबको समझ में आएगा किस तरीके से सवाल को बनाया जाएगा। अब देखिए आगे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये दे दिया, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स या साइन इनवर्स कॉस एक्स dx, ये सवाल है। तो इसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन का सवाल है, क्या करना है, तो आप इसको, यहां साइन इनवर्स है तो आप इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, ट्रिग्नोमेट्री। क्यों, क्योंकि साइन 90 पाई बाय 2 रेडियन माइनस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स ये होता है कॉस एक्स, ये डिग्री में है ये रेडियन में है, ये होता है कॉस एक्स, यानी कॉस एक्स को रिप्लेस करके हम लोग लिख दिए साइन। अब आपको पता है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स ये होता है एक्स, तो ये हो गया क्या, पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब अलग अलग इंटीग्रेट कीजिए, इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका इंटीग्रेशन, पाई बाय 2 कांस्टेंट है बाहर कीजिए, dx x का इंटीग्रेशन, यानी पाई बाय 2 dx का इंटीग्रेशन x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c, ये आंसर हो गया। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें, इसको नोट कर लें पहले, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, इसको ध्यान से देखना है, समझना है। एक और देखते हैं, जैसे इस तरह का सवाल दे दिया, tan इनवर्स cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन x, ये जो सवाल है किस तरीके से बनेगा, tan इनवर्स दिया हुआ है और यहां पर दिया हुआ है cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन x। तो पहले इस सवाल को बाहर करना है, इसको पहले बाहर निकालिए, tan इनवर्स cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन x। तो अब इस पर हम लोग दिमाग लगाते हैं, इसमें कुछ पुट करने की जरूरत नहीं, इसमें डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर
बाय कॉस एक्स। कॉस एक्स से क्यों डिवाइड करेंगे अभी पता चल जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, ऊपर नीचे मतलब इसको डिवाइड कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, ये हो गया। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। टेन इनवर्स 1 प्लस टेन एक्स साइन एक्स बाय कॉस एक्स, टेन एक्स बाय 1 माइनस टेन एक्स। अब आपको बता दें ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट, 1 प्लस टेन एक्स बाय 1 माइनस टेन एक्स, यहां नोट कर लीजिए 1 प्लस टेन एक्स बाय 1 माइनस टेन एक्स, ये होता है 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स। ये 1 माइनस टेन एक्स बाय 1 प्लस टेन एक्स वो होता है 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो इसको लिख सकते हैं 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स, ये लिख सकते हैं। मतलब इसका ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो 10 इनवर्स 10 थीटा क्या बच गया, पाई बाय 4 प्लस एक्स। यानी इसको रिप्लेस करके क्या लिखना है, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, यहां पे लिख देते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। अब आगे देखिए, आप इसको तोड़िएगा 10a प्लस 10b, तो 10 पाई बाय 4 मतलब 1045 का वैल्यू 1 होता है। तो 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। फार्मूला में मैंने सारा बात बता दिया है। तो फार्मूला जानना बहुत जरूरी है, तभी आपसे सवाल बनेगा। जब तक आपसे सवाल नहीं बनेगा तब तक हम आपको हर चीज बताते रहेंगे। तो इस वीडियो को देखिए, सारे स्टूडेंट समझिए और इंटीग्रेशन का मजा लीजिए। डर को निकाल के इंटीग्रेशन का मजा लेना है, बर्डन नहीं लेना है, मजा लेना है। मजे से पढ़िए और मिजाज को एकदम मस्त रखिए कि एग्जाम में बैठेंगे तो सवाल हमसे बनना है। अब आगे देखिए सारे स्टूडेंट, अब इसको हम लोगों ने देखा। अब यहां देखिए, यानी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन, आंसर। ये यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ये आज का वीडियो यहां तक कंप्लीट हो गया। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, पढ़ें, दूसरे को भी पढ़ने का मौका दें, सबको शेयर करें, व्हाट्सएप करें और कमेंट्स भी करें कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। आपका कमेंट्स सर आंखों पे, मैं कोशिश करूंगा कि हर बच्चे का रिजल्ट अच्छा हो। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस, थैंक यू।